Welcome again in political science class. We are discussing about meaning, definition and scope of political science. And in earlier classes we saw introduction of political science and we saw definition, meaning and scope of political science according to traditional aspect. हमने परंपरागत दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान का अर्थ, परिभाषा और क्षेत्र देख लिया था. टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट मॉडर्न एस्पेक्ट. हम मॉडर्न एस्पेक्ट के बारे में हम बात करेंगे. और जो मॉडर्न एस्पेक्ट है, मॉडर्न एस्पेक्ट में देखिए वर्तमान समय में जो राजनीति विज्ञान का स्वरूप है वो बदल चुका है. पुराने ज़माने में हम बात करते थे राज्य की, हम बात करते थे सरकार की. बट नाउअडेज वी आर सीइंग एवरी पर्सन हु विल गो टू पॉलिटिक्स, जो राजनीति में जाएगा और ही वांट्स टू गो इन पॉलिटिक्स, इट्स एक्सट्रीमली पर्पज टू गेट पावर. उसका जो अंतिम उद्देश्य होता है वो होता है सत्ता की प्राप्ति. वो होता है हाउ टू गेट चेयर, हाउ टू गेट पोस्ट. किस तरीके से चेयर प्राप्त की जाए, कैसे सत्ता को प्राप्त किया जाए, ये उसका अंतिम लक्ष्य होता है. और ये जो राजनीति विज्ञान का मॉडर्न एस्पेक्ट है, इट वाज कम अराउंड 20th सेंचुरी. ये आया 20वीं सदी के आसपास एंड इट वाज फ्लरिश आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये इसका काफ़ी प्रभाव आया. एंड इन मॉडर्न इरा, इन मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस वी आर यूजिंग मैनी टेक्नोलॉजी, वी आर यूजिंग मैनी टेक्नोलॉजी एंड वी आर प्लानिंग दैट आवर सब्जेक्ट विल गिव अस परफेक्ट रिजल्ट. इन आवर सब्जेक्ट देयर रिजल्ट विल बी एक्यूरेट. ये हमारा प्रयास है, हमारे राज वैज्ञानिकों का प्रयास है. तो आज हम देख रहे हैं आधुनिक दृष्टिकोण. उसमें सबसे पहले डेफिनेशन की अगर बात करते हैं तो लासवेल ने कहा कि जो राजनीति है वो शक्ति या सत्ता का अध्ययन है. राजनीति क्या है? शक्ति या सत्ता का अध्ययन है. उसके बाद डेविड स्टर्न ने कहा कि राजनीति मूल्यों का प्राधिकृत विनिधान है. मूल्य मीन्स लॉज एंड विनिधान प्राधिकृत मीन्स फाइनली इट विल बी फॉलोड बाय अर पब्लिक. ये क्या है कि जो भी सरकार कानून बनाती है वो हमारी जनता को मानने पड़ेंगे. एंड आमन टोल्ड संरचनात्मक प्रकार्यात्मक अध्ययन मीन्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनिंग. कि जो सरकार है, सरकार के साथ साथ हमें सरकार की जो प्रक्रिया है हमें उसका अध्ययन करना चाहिए. 3 ऑथर्स, लासवेल टोल्ड अबाउट शक्ति और पावर एंड डेविड स्टर्न अबाउट मूल्य, मूल्य मीन्स लार्ज एंड आमन टोल्ड स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल. उसके बाद जो राजनीति विज्ञान का नया अर्थ हमारे सामने आया वो ये आया कि जो सत्ता का संघर्ष है, सत्ता का संघर्ष मीन्स पावर ऑफ स्ट्रगल मेक्स पॉलिटिक्स. सत्ता का संघर्ष क्या करता है? राजनीति बनाता है. और उसी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? राजनीति विज्ञान कहते हैं. सत्ता का संघर्ष राजनीति बनाता है और उसी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? राजनीति विज्ञान कहते हैं. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि राज्य और सरकार दे ऑल आर वेरी वेरी एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूट. वो एस्टेब्लिश्ड संस्थाएं हो चुकी हैं. अब हम उससे आगे निकल रहे हैं, उससे आगे बढ़ रहे हैं. तो उससे जब आगे बढ़ रहे हैं तो सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस में वर्तमान समय में जो बात होती है वो बात होती है सत्ता की, वो बात होती है कुर्सी की. जब भी आप देखते हो इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, तो चुनावों में जो जो पार्टियां अपने उम्मीदवार खड़ी करती है तो उनका पर्पज जीतना होता है या हारना होता है? उनका पर्पज जीतना होता है. अपने अपने उम्मीदवारों को वो जिताना चाहते हैं और उस जिताने के लिए चाहे वो जाति का प्रयोग करते हैं, धर्म का प्रयोग करते हैं, पैसे का प्रयोग करते हैं नहीं करते, उनका पर्पज यही है हाउ टू गेट पावर, कि हमें क्या करनी है? पावर प्राप्त करनी है.
तो इसका अर्थ है कि सत्ता का संघर्ष राजनीति बनाता है और उसी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? राजनीति विज्ञान कहते हैं। उसी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? राजनीति विज्ञान कहते हैं। तो ये तो है राजनीति विज्ञान का एक मॉडर्न एस्पेक्ट। ये तो राजनीति विज्ञान का क्या है? एक मॉडर्न एस्पेक्ट है, आधुनिक अर्थ है, जिसमें बल दिया गया है, सत्ता पे बल दिया गया है, पावर पे बल दिया गया है। उसके बाद हम देख रहे हैं राजनीति विज्ञान का जो आधुनिक दृष्टिकोण से क्षेत्र है, उसमें वही पहला पॉइंट तो यह है सत्ता का अध्ययन, स्टडी ऑफ पावर, कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति जो पॉलिटिक्स में आता है, राजनीति में आता है, तो वो कैसे सत्ता को प्राप्त करना चाहता है, कैसे उसके सामने पहले टिकट के लिए उसको क्या करना पड़ता है? पार्टी में आवेदन करना पड़ता है। पार्टी टिकट दे या नहीं दे, अगर उसको टिकट लेनी है तो उसको फिर वही पॉलिटिक्स बाजी करनी पड़ेगी, इधर उधर क्या है एफर्ट लगाने पड़ेंगे, तो सत्ता तो वहीं से शुरू हो जाती है। जब कोई व्यक्ति बीजेपी की टिकट से, कांग्रेस की टिकट से, आम आदमी पार्टी की टिकट से खड़ा होना चाहता है, ही इज विलिंगली, ही वांट्स टू गो इन पॉलिटिक्स, देन फर्स्ट थिंग दैट ही शुड नो अबाउट पॉलिटिक्स, ही शुड नो अबाउट जोड़ तोड़, जिसको कहते हैं आम भाषा में जोड़ तोड़, कि राजनीति क्या है? जोड़ तोड़ का खेल है। तो जोड़ तोड़ से किसकी प्राप्ति होती है? सत्ता की प्राप्ति होती है। तो इसलिए पहली बात क्या है? राजनीति विज्ञान में हमें सत्ता का अध्ययन करना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है मानव व्यवहार का अध्ययन। मानव व्यवहार का अध्ययन, देखिए उसमें था मानव का अध्ययन। जो परंपरागत दृष्टिकोण हम देख रहे थे, उसमें हम देख रहे थे मानव को एक नागरिक के नाते। यहाँ पे हम देख रहे हैं ह्यूमन बिहेवियर, मानव का व्यवहार। मानव के व्यवहार का मतलब क्या है? कि मानव के व्यवहार से ही सरकारें बनती हैं और मानव के व्यवहार से ही सरकारें गिरती हैं। आपने किसको वोट देना है, ये कौन तय करता है? क्या कोई अन्य व्यक्ति तय करेगा कि आपने किसको वोट देना है? अन्य व्यक्ति आएगा, वोट मांगने के लिए आएगा, आपको कन्विंस भी करेगा, लेकिन जब तक आपका माइंड कन्विंस नहीं होगा तब तक आप उसको वोट नहीं देंगे। आपने शायद अभी वोट नहीं दिया होगा, आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन, आपके बड़े जब वोट देने जाते हैं तो उनके मन में ये तय होता है कि हमने इसको वोट देना है। और ये डिसाइड किसके द्वारा होता है? यहाँ पे जिस भी व्यक्ति को जो कैंडिडेट पसंद है, जो पार्टी पसंद है, उसका जो व्यवहार है कैंडिडेट का, पार्टी का, उस आधार पे वो डिसाइड करता है कि हमें इसको वोट देना है। तो वर्तमान एस्पेक्ट में क्या है? वी आर स्टडिंग ह्यूमन बिहेवियर इन आवर पॉलिटिकल साइंस। एंड थर्ड पॉइंट इज संरचनात्मक प्रक्रियात्मक अध्ययन, मीन्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। फंक्शनल का मतलब होता है प्रक्रिया की जो संरचना है। संरचना क्या है? सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। देयर आर 3 organs in our government: legislative, executive and judiciary. How they are working means प्रक्रियात्मक, means functioning, how they are functioning. हम आधुनिक संदर्भ में इस चीज़ का अध्ययन करते हैं। एंड लास्ट वन इज अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन, interdiscipline approach. Whenever you admitted in your college, whenever you came to college, you selected 3 subjects like political science, like history, like computer, like economics, like geography. They all subjects are interrelated because they all subjects are concerning to our human. यहाँ पे हम मानव का राजनीतिक पक्ष का अध्ययन कर रहे हैं, इतिहास में मानव के ऐतिहासिक पक्ष का अध्ययन कर रहे हैं, अर्थशास्त्र में मानव के आर्थिक पक्ष का अध्ययन कर रहे हैं। दे ऑल आर कंसर्निंग टू ह्यूमन बीइंग। वो सारे के सारे विषय हमसे संबंधित हैं। इसलिए राजनीति विज्ञान में एक नए संदर्भ में एक नया दृष्टिकोण आया जिसको नाम दिया गया इंटरडिसिप्लिन अप्रोच। मीन्स ऑल सोशल साइंस सब्जेक्ट्स आर इंटरकनेक्टेड, ये आंतरिक रूप से एक से जुड़े हुए हैं। आज जो राजनीति में हो रहा है,
कल वो क्या बन जाएगा, इतिहास बन जाएगा। जब हम राजनीति में पढ़ते हैं तो हम समाज की बात करते हैं या नहीं करते, समाज की बात करते हैं। वो हमने कहाँ से लिया, समाजशास्त्र से लिया। जब हम रशियन क्रांति की बात करते हैं, रशियन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, जब हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो वो हम कहाँ से लेते हैं, हिस्ट्री से लेते हैं। तो इंटरडिसिप्लिन अप्रोच का मतलब दे ऑल सब्जेक्ट्स आर इंटरकनेक्टेड। ये सब्जेक्ट आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से गुंथे हुए हैं और एक दूसरे से बेरोक टोक आदान प्रदान करना चाहिए सामग्री का। इसको क्या नाम दिया गया है, अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन का नाम दिया गया है। तो जो आधुनिक दृष्टिकोण है इसमें जो 3-4 बातें हैं, एक तो है सत्ता, पावर स्ट्रगल, एक है मानव का व्यवहार, एक है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक अध्ययन और एक है अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन। तो यदि हम पुराने दृष्टिकोण की बात करते हैं तो उसमें क्या है, राज्य, सरकार, राज्य और सरकार दोनों और मानव, फिर आ जाते हैं संविधान, फिर आ जाते हैं राजनीतिक दल, फिर आ जाते हैं दबाव समूह, फिर आ जाती हैं राजनीतिक विचारधाराएं, फिर आ जाती हैं हमारी समस्याएं, फिर आ जाता है प्रशासन और फिर ओवरऑल अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं संगठन। तो वो हमने परंपरागत में देखा था, ये हमने आधुनिक में देखा है। और आधुनिक में हमने ये देखा है, वी आर स्टडिंग ऑफ पावर ऑफ स्ट्रगल, वी आर स्टडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, वी आर स्टडिंग ऑफ फंक्शनिंग ऑफ आवर गवर्नमेंट, वी आर स्टडिंग ऑफ इंटरडिसिप्लिन अप्रोच। That's all from political science, definition, meaning and scope। ये सारा का सारा आपने राजनीति विज्ञान के अर्थ, परिभाषा एवं क्षेत्र के बारे में देख लिया है। थैंक यू सो मच।